मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग इतनी बोरिंग होती है मॉर्निंग क्या, आजकल की जो लाइफस्टाइल है बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। पहले ये था तो हाउस वाइफ्स की जो लाइफ है वो सिर्फ घर पे ही रहना होता है। घर पे रहना मीन्स कि कभी कभी मार्केट जा लेते थे और या फिर मायके चले जाते थे, फिर जहाँ फिर बाहर कहीं चले जाते थे। इवनिंग में ऐसा हो जाता था कि चलो घूम के आ जाए, थोड़ा आउटिंग सी हो जाती थी। और अब जब से सब कुछ बंद है तो अंदर अंदर रह के बंदा ना बहुत बोर फील हो जाता है। बोर फील मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी थम सी गई है, कि बस यही ज़िंदगी रह गई है। तो बहुत कभी कभी फील होता है। आप लोगों को पता नहीं होता है कि नहीं, मुझे होता है। मुझे लगता है कुछ होना चाहिए लाइफ में, थोड़ा सा होना चाहिए, ट्विस्ट होना चाहिए। अ, अभी मैं जाने लगी किचन में अगेन। जैसा मॉर्निंग की रूटीन होती है मेरी, रोज़ रोज़ एक ही रूटीन करके मैं खुद बोर हो जाती हूँ। आप लोग देख देख के आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, तो क्या करूँ मैं चलिए तब तक टाइम पास करना पड़ेगा। भिंडी की सब्ज़ी बनाने लगी मैं। किचन में गई थी, फिर से आ गई। पानी पिया था थोड़ा सा, सुबह सुबह थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा होता है, सुबह सुबह पीना चाहिए। आप भी पीते होंगे, नहीं पीते तो पी लीजिए, पीना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। एक तो जो अभी जैसा सिस्टम बना हुआ है कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी, तो ये महामारी जो है अब ऐसे ही रहेगी। मतलब खुद को बचाव करना पड़ेगा। खुद मास्क लगा के जाना, जहाँ जाना मास्क लगा के जाना, सैनिटाइज़र लेके जाना। तो मतलब खुद अपने आप को बचाव खुद करना पड़ेगा वाला। तो ये एक जैसे फ्लू चल रहा है वैसे ही चलेगा, तो ऐसे ही रहने वाला है, ऐसे सभी बोल रहे हैं। पता नहीं इसका इलाज इतना निकल नहीं रहा जिससे कि लोग ठीक हो रहे हैं, काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं। कई बार नहीं भी पता चल रहे, इसके सिम्टम्स नहीं पता चल रहे कि किसी को है कि नहीं है। लेकिन जब चेक कर रहे हैं तब टेस्ट कर रहे हैं तब निकल रहा है, तो कुछ नहीं कह सकते। तो चलिए इसको चलने दीजिए, और हम लोग खुद प्रिकॉशंस कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो मतलब अब ये है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। जैसे सब्ज़ी हम लोग धोते थे, सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेते थे, धो लेते थे आराम से बस। तो अभी ये गर्म पानी से निकालो, फिर उसको बाहर रखो अच्छी तरह। फिर थोड़ी देर के बाद क्या, जैसे सुबह अच्छी तरह गर्म पानी से निकाल कर फिर शाम को फ्रिज के अंदर रखो। तो और जैसे बाहर जाओ, फिर जो भी क्लोथ्स लगाए हैं फिर आके मैं वॉश करते, सभी नहीं करते। मुझे लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, हर चीज़ में डर लगता है। तो थोड़े बहुत प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एक दो बार बाहर गई हूँ, लाइक हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो उस चक्कर में फिर चेंज सब कुछ आके, तो जब भी मैं जाती हूँ फिर आके पूरा फिर से नहा कर उस दिन अभी मैं 2-3 दिन पहले गई थी हॉस्पिटल। तो पूरे 3-4 सुबह एक बार नहा लिया था, नहा के गई थी। फिर जब हॉस्पिटल गई फिर आके फिर से मैंने चेंज किया, फिर से नहाई। और शाम को एक बार फिर से शाम को इसलिए क्योंकि शाम को किस लिए, हाँ शाम को भी नहाना पड़ा। रितवान को नहला रही थी, इसने गीला कर दिया, फिर चेंज करना पड़ा। अभी रितवान सो रहा है, ये देखिए क्या पोजीशन है इसकी सोने की। इसके भी आराम के दिन चल रहे हैं, पता नहीं कब खुलेगा। इसका होमवर्क आ जाता है, कराना खुद पड़ता है।
वो दे देते हैं होमवर्क की 1 to 5 करो, 6 to 10 करो। 1 to 5 ही इसका कंप्लीट नहीं हुआ, 6 to 10 आ गया। तो वो बड़ी ज़बरदस्ती इसको बैठाती हूँ, बैठता नहीं है। तो चलिए बातें बहुत होगी, किचन में जाती हूँ, काम करती हूँ। बाहर दिन ऐसे चढ़ा हुआ है जैसे पता नहीं दोपहर हो गई है। किचन में आते रोना हो जाता है। एक्चुअली मैं छील रही थी प्याज। ही देखिए, जब भी प्याज कट करो ना मेरे आंखों में पता नहीं क्या होता है, आंसू तो आने ही आते हैं। शादी के बाद बड़े आंसू हैं प्याज छील छील के। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली है भिंडी बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऑयल रखा है, सरसों का तेल जो कि गर्म हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ओनली ज़ीरा डाला है। जीरा थोड़ा सा गर्म हो गया, उसके बाद तड़क गया। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। उसके बाद थोड़ा सा प्याज मतलब कच्चा कच्चा रहना देना, ज़्यादा पकाना नहीं है। उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला पाउडर ये तीनों डाल देना है और फिर अच्छी तरह मिक्स कर लेना और भिंडी को डाल देना है इसमें और अच्छी तरह इसको मिक्स करके फिर इसको थोड़ी देर पकने देना है। बहुत ही जल्दी और इजी वे में बन जाती है। अब ये पक जाएगी, थोड़ा सा लो फ्लेम में रख दीजिए तो ये बन जाएगी, बहुत ही अच्छी बन जाती है। सुबह सुबह अभी जस्ट मैं ये भिंडी बना दूंगी, तब तक ये बन जाएगी। फिर क्लीनिंग का काम होगा और उसके बाद हमारी चपाती बन जाएगी। तो ये सभी सुबह सुबह बहुत ही काम होता है। कहाँ लेके जा रहे हो उसको? घर पे बांधा हो। घर पे बांधा हो पहले, घर पे चलो ना, घर पे। वहाँ नहीं, घर पे। पानी पीना है ना? अभी अंदर बांध दो इसको, ले जाओ अंदर। वो काओ ने पीना था पानी। तू ये पानी चल। चल अंदर ले जा, अंदर ले जा। तोड़ देगा फिर। चल चल। हाँ हाँ लेके जाओ पहले। तो ये देखिए, ये सामने ट्रैक्टर चल रहे हैं, मतलब पूरी ज़मीन को प्लेन किया जाता है। क्रॉप जो फसलें हैं वो निकल गई है और गेहूं की फसल थी वो निकल गई है और उसके बाद अभी जो फसल लगेगी तो उसके लिए ये पूरी ज़मीन को प्लेन किया जाता है और फिर उसके बाद फसलें लगाई जाती है। ये देखिए शाम का व्यू है, बहुत ही अच्छा, वहाँ पे सनसेट हो रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाहर आई हूँ। रेम्बो कहाँ चला गया? रेम्बो चला गया। मिट्टी मिट्टी देखो, तूफान आ गया, तूफान। वो वहाँ देखो, वो देखो कितनी मिट्टी उड़ी वहाँ। तो यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी हूँ पुदीने की चटनी, पुदीने और कच्चे आम की चटनी। यहाँ पर मैंने पुदीने को अच्छी तरह धो लिया है और उसके पत्ते पत्ते निकाल लिए हैं यहाँ पर। और ये है आम, कच्चे आम जो कि छील के रख लिए हैं और इसके छिलके निकाल लिए हैं। अब इसको मैं इसमें डाल लूँगी, थोड़े से मैं यूज़ करूँगी और थोड़ी बाद में फिर मैं चटनी बना लूँगी इसकी। इसमें साथ में मैंने लिए है हरी मिर्च, 2 से 3 हरी मिर्च इसमें डाल देनी है क्योंकि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए मैं 2 से 3 डाल दूँगी हरी मिर्च। और साथ में
तो इसके साथ में यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ डालूँगी। गुड़ मैं थोड़ा सा ऐसे मतलब तोड़ रही हूँ क्योंकि ये टाइट होता है, तो इसको मैंने मिक्सी में डालना है इसको फूड प्रोसेसर में। तो वो मैं थोड़ा सा इसको तोड़ कर फिर इसके अंदर डाल दूँगी। साथ में इसमें नमक वगैरह आप बाद में डाल लीजिएगा। जीरा डालना है यहाँ पर मैंने, और फिर ये चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। बहुत ही टेस्टी बनती है खट्टी मीठी चटनी। तो ये देखिए यहाँ पर मैं नमक और जीरा डाल रही हूँ। अब बाद में भी डाल सकते हैं जब ये पीस जाए। अभी पीसने लगी है, ये फूड प्रोसेसर में मैं बना रही हूँ। तो इस वे में अगर आपने नहीं बनाई तो बना के देखिएगा, बहुत ही खट्टी मीठी चटनी बनती है। तो अभी शाम का टाइम है, बाहर गए थे थोड़ा सा। बाहर बहुत मतलब क्रॉप लग रही है इस टाइम, फसलें लगनी है। तो सबसे पहले जो ज़मीन होती है उसको पूरा प्लेन किया जाता है, तो वो उसको करा बोलते हैं, वो फेरा जाता है। पंजाब में तो ऐसे बोला जाता है। तो वो पूरी ज़मीन है ना, उससे ट्रैक्टर के पीछे वो प्लेन सा लगाकर जो जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसको लगाकर, अब उस इंस्ट्रूमेंट का नाम करा बोला जाता है। पंजाब में करा बोला जाता है। प्लेन करना, जो ज़मीन को प्लेन करना होता है उसको बोला जाता है। तो वो प्लेन किया जा रहा है पूरा, और फिर क्रॉप लगेगी। और जो भैये हैं जो हमारे मतलब जो काम करते हैं, जिनको बिठाया है हम लोगों ने, तो हम लोगों का भी करते हैं, सबका करते हैं वो। तो वो नेपाल से आए हैं, तो वो उन्होंने भी जाना, भी इस टाइम तक वो चले गए होते हैं। इस बार नहीं गए क्योंकि वो आते हैं सर्दियों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आते हैं, और अप्रैल तक चले जाते हैं, बैसाखी के बाद चले जाते हैं। तो ये इस बार इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, तो जा नहीं पाए। तो वो उनको भी पड़ी हुई है कि घर जाएं कैसे, जल्दी जल्दी घर जाए। तो घर जाने की सबको पड़ी है। मुझे भी लगता है कभी कभी मैं भी मायके जाऊं, लेकिन अभी लॉकडाउन खुला है तो जाएंगे। वो भी देख रहे हैं, अभी ट्रेन की बुकिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी जाएंगे। सभी फंसे हुए हैं, धीरे धीरे अब तो सब कुछ ओपन हो रहा है। और मुझे ना एक मतलब कि मतलब इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंडियन यूट्यूबर योगिता रितवान के नेम से। टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं आप, सेम इंडियन यूट्यूबर योगिता ही आया, उस पर ज़्यादा नाम लिखा नहीं जाता। योगिता रितवान सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। फेसबुक पे भी आप मेरे साथ आप मुझे वहाँ पे फॉलो बैक कर सकते हैं। तो काफ़ी है ना, मतलब मेरे काफ़ी सपोर्टर्स और काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं जो कि कभी कभी मुझे पूछ लेती हैं कभी कभी, क्योंकि जो यूट्यूब है, यूट्यूब में काफ़ी जो आप सभी का सपोर्ट है, कुछ कुछ का है, अभी इतना नहीं है बट है जितना भी है। इतना ज़्यादा बड़ी यूट्यूबर नहीं है, थोड़े बहुत है। तो वो मुझे ना काफ़ी कोई मेल कर लेता है कभी, इतना काफ़ी नहीं तो कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे हमें प्यार करने वाले, हमें सपोर्ट करने वाले कभी कभी हालचाल पूछ लेते हैं। इंस्टाग्राम में पूछ लेते हैं, फेसबुक पे पूछ लेते हैं। तो अगर वहाँ पे आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं करें, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। तो बात एक्चुअली मैं ये बताने वाली थी, मुझे किसी का कमेंट आया, मैं तो मुझे ना काफ़ी मतलब जैसे कोई दुखी होता है तो काफ़ी अपनी बातें बताता है। तो मुझे मेरी एक सपोर्टर है जो कि मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी करते हैं, और वो मुझे मुझे उन्होंने बताया, तो मुझे काफ़ी दुख लगा। मैं उनकी बात शेयर करना चाहूँगी आज आपके साथ। अभी जस्ट मैं रीड आउट कर रही थी, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा लगता है ऐसे घर पर, जैसे उनकी मतलब उनकी सास है वो ऐसे करती है उनके साथ, मतलब उनको सपोर्ट नहीं करती है उनको, मतलब उनकी लव मैरिज हुई है तो उनको वो अपनाते नहीं है। वो जितना भी अच्छा कर ले, इतना कुछ कर ले, तब भी वो उनको अपना नहीं रहे हैं, और उनके साथ नहीं रहना चाहते वो। इतना कुछ वो मतलब काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। तो वो इतना मतलब पोलाइटली अच्छे से बोलते हैं तब भी नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको। तो मैरिज लव हो या अरेंज हो गई है तो फिर एक्सेप्ट तो करना ही
चाहिए पड़ेगा, तो मतलब दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्योंकि फैमिली है, फैमिली में एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए नहीं हम अगर एक दूसरे के लिए नहीं डिपेंड, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, कभी कोई किसी के काम आता है, कोई किसी के काम आता है, तो अगर एक दूसरे के लिए नहीं बनेंगे तो फिर अपने मतलब जब खुद का ज़रूरत होगी तो नहीं बना जाता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख लगा, वो मुझे बता रही थी कि मेरी सास काफ़ी ज़्यादा मुझे तंग करती है, बहुत ही ज़्यादा तंग करती है। तो कभी कभी उनको खाने को नहीं देती है, कभी कुछ मतलब उनसे चीज़ें छुपा लेती हैं, कभी टॉर्चर करती है, काफ़ी कुछ ऐसा मैंने सुना। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख लगा कि ये सब भी आजकल के समाज में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी। और फिलहाल आपने देखा बाहर हमारा डॉगी न्यू डॉगी थोड़े दिन के लिए है, तो वो देखा आपने, वो भी भौंक रहा है, अभी खाना चाहिए। तो मैं अभी जल्दी से जाती हूँ, डिनर बनाती हूँ, डिनर बनाना मैंने अभी, तो मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर लेती हूँ, तो वही एंड करने लगी हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और आप लोग भी अपनी अपनी राय बताइएगा कि ऐसा मतलब जिनकी सास ऐसा करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि तो फैमिली मेम्बर अगर बन ही गए हैं तो फिर सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी कितनी देर है, ज़िंदगी थोड़ी देर ज़िंदगी है, ज़िंदगी का पता नहीं होता कब किसी की कितना का टाइम है। तो लाइफ जितनी भी है इंजॉय कर लेना चाहिए। तो यही सब है। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं जाती हूँ डिनर बनाने। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।